रिको चूहा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि जब वह कुछ कहता कोई ध्यान भी नहीं देता। खरगोश अपनी ही धुन में बातें करते रहे। मेंढक कूदते हुए उसके पास से निकल गए और जंगल के बड़े जानवर, उन्होंने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? रिको ने निराश होकर कहा, काश मेरी भी एक जोरदार दहाड़ होती, बिल्कुल शेर जैसी। लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। एक तूफानी रात तेज हवा पेड़ों के बीच सरसराने लगी और एक चमचमाता जादुई पंख आसमान से धीरे धीरे गिरता हुआ रिको के छोटे पंजों पर आ गिरा। ये क्या है? रिको ने फुसफुसाकर कहा, और जैसे ही उसने पंख को छुआ, बम गड़गड़ाहट जैसी जोरदार दहाड़ उसके छोटे से मुंह से निकली। पेड़ हिलने लगे, पक्षी घबराकर उड़ गए और यहां तक कि ताकतवर शेर भी जाग गया। यह किसने किया? शेर गरजा। रिको आंखें झपकाता रह गया। यह मैं था। उसने अपने छोटे पंजों से मुंह ढक लिया। उसकी मूंछें हिलने लगी, उसकी पूंछ झटपटाने लगी। और फिर हाँ, यह तो मजेदार है। रिको हंसी रोक ही नहीं पाया। मेरे पास एक दहाड़ है, मैं एक छोटा सा चूहा। अब कोई मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। रिको उत्साहित हो गया। सोचने लगा कि वह अपने जोरदार दहाड़ से क्या कर सकता है। गिलहरियों को डराऊं, खरगोशों को चौंकाऊं, या शायद उस चिड़चिड़े उल्लू को जगा दूं। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास अपनी ताकत थी। और फिर उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दहाड़ा। जंगल में हड़कंप मच गया। उसने पक्षियों पर दहाड़ा, वे शाखाओं से उड़ गए और आसमान में बिखर गए। उसने तालाब पर दहाड़ा। एक मेंढक घबराकर जाग गया और पानी में छपक से कूद गया। वाह, मैंने कभी खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया। रिको बोला, अब मैं जंगल का राजा हूं। लेकिन तभी वो क्या था? एक विशाल छाया उसके ऊपर आ गई। कुट गुर्र डुठ फड। रिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शेर था, जंगल का सबसे खतरनाक और ताकतवर जानवर। रिको ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना एक सेकंड कहवाए वह जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। वह सीधे अपनी गुप्त छुपने की जगह में कूद गया और सांस रोककर छुप गया। जब वह बाहर निकला तो उसने एक झाड़ी में हल्की सरसराहट सुनी। वह धीरे से पास गया और देखा, एक छोटा सा चूहा पत्ते के नीचे दुबका हुआ कांप रहा था। रिको के दिल में कुछ बदल गया। कृपया मुझ पर मत दहाड़ो, छोटे चूहे ने कांपते हुए कहा। रिको हैरान रह गया। वह पूरी जिंदगी खुद को नजरअंदाज महसूस करता था, लेकिन अब क्या वह दूसरों को छोटा महसूस करा रहा था? धीरे से रिको ने जादुई पंख नीचे रख दिया। मुझे सुना जाने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं, रिको बोला। मुझे सिर्फ कुछ ऐसा कहना है जो सुनने लायक का हो। और उस दिन के बाद से जब भी रिको कुछ कहता, जंगल के सभी जानवर ध्यान से सुनते। और इस तरह रिको ने एक सच्ची ताकत सीखी। यह उसकी दहाड़ नहीं थी जो उसे मजबूत बनाती थी। यह जादुई पंख भी नहीं था जिसने दूसरों को उसकी बात सुनने पर मजबूर किया। यह उसके शब्द थे, क्योंकि असली ताकत सबसे जोर से बोलने में नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसा कहने में होती है जो सुनने लायक हो। रिको छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज मायने रखती थी, और तुम्हारी भी। अब जाने से पहले, क्या तुमने आज की कहानी में छुपा हुआ गोल्डन चीज देखा? अगर देखा तो नीचे चीजें इमोजी डालो, या फिर बस लिखो मुझे मिल गया, ताकि रिको जान सके कि तुम भी उसकी छोटी लेकिन ताकतवर टीम का हिस्सा हो। और सोचने के लिए एक छोटी सी बात, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। कोई ऐसा पल सोचो जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। अगर तुम्हें पता होता कि लोग सच में सुन रहे हैं तो तुम क्या कहते? शायद आज ही वह दिन है जब तुम्हें अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आवाज मायने रखती है। और अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं
जो सोचने, मुस्कुराने और सपने देखने पर मजबूर कर दें, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि तुम अगली जादुई कहानी मिस ना करो। जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी में।